ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशियन के अंदर ड्राइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वाक़ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चले, ड्राइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगा के इसको ओशियन में उतार दिया गया। तो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया? दोस्तों, हिस्टोरिकल चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस सफ़र में 5 लोग टोटल मौजूद थे, जिसमें रेक्सन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टोकटन रस, जो ओशियन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराहम करती है। तीसरे नंबर पर 77 साला पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक की विजिट किया है। ये शिप के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का एक हिस्सा थे। 17 जून को ड्राइव से पहले हामिश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपनी आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि ज़्यादा ठंडी की वजह से उनका ड्राइव कैंसिल हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम ड्राइव पर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशियन के हार्ड कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पे टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़ कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपर्ट और अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप की तरफ रुख किया। कैनेडियन फिल्ममेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को अब खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी अब ये काम सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं था, बल्कि शिपरेक साइट पर टूरिस्ट का भी जाना शुरू हो गया। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाने में स्पेस से ज़्यादा खतरा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना है तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप टूलर प्रिंस, जो के ऊपर इंतज़ार कर रहे थे, उनका सबमरीन से संपर्क टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही संपर्क टूटा। संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में
وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک عام بات ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا۔